जन्म विसिंचामिति स्वाहा। तीर्थोत्तर बोले चैतन्य चमत्कारी श्री 1008 चंद्रप्रभु भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावना प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय। बंदों, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन में परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा होती है, जिसमें आप अपनी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, अपनी विवाह जन्मदिन के उपलक्ष्य में एवं अन्य अवसरों पर पूज्य श्री के मुखारविंद से 64 रिद्धि मंत्रों के साथ होने वाली शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। गुणायतन में जिन्होंने गुणायतन से जुड़कर नित्य शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उन सौभाग्यशाली परिवार में देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर, चांदी देवी, प्रमोदनी, नासुनी, निशा पहाड़िया सा परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ सुमन, विमल किरण, राजकुमार शोभा, विक्रम सारिका, विकास आशिका जी जैन सा परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र वधु सपन, ममता विकास, प्रतिभा अनुभव, अंशुर सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री, गंजवासुदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र विकांश, श्वेता ज्ञानसी जैन सा परिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी बिलाला परिवार से सुनील राजरानी, सुधीर नेतिका, शुभम, आस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना, बिलाला सा परिवार, आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रची, महक, रम्यक जैन चांदीवाला परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डोली, ऋषभ, संजय, अभिनंदन, संजय, नैन्सी यश जैन सा परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेज, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजी जैन सा परिवार, नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद सुमन स्वाति, साहकार श्री अम्मा वांडिया, प्रेरणा, विशाल, विवान, गुप्ता सा परिवार, सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितासा जनोपकार परिवार, जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकीर्ति, बीरामणि से जैन राजा परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, आसिम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, प्रिया, सदेश, अरु दिविज, मेरू समस्त सतभैया परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी जन प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहंत अंकर जन समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती तिरसला, एकता, अरुण कुमार, विद्युत वर्षिका जी जैन सा परिवार, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जी जैन सा परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, निलयांसा जी, जयाक्षी जी, पाटनी सा परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष बाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन बावरिया परिवार, दोतरा वाले, रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, अनंत, आंचन, अनंत अग्रवाल सा परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय, मधु, अतुल, रेना आदि, अभिदिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल, शांति देवी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, बीड़ा विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव जी, नैतिक जी, सरावगी सा परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाल जैन सा परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रियतम, मयूर, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्याजी जैन समस्त स्वागानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, सरावगी सा परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान, बान्या, अरिहंत, पाटनी, आर के मार्बल परिवार, जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र सोरेन जी, पाटनी सा परिवार, निखार वाले, टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा, अनिल भदौरा, श्रीमती संध्या, प्रदीप भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वित, प्राची, अंकित, कुमारी, मिस्का, चौधरी, शशांक भदौरा सा परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुस्वर, सोधिया सा परिवार, भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुखंदी लाल, हेमलता, सालनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वाति, रियांश जी, स्वराजी जैन सा परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश भारिल, निशा, इंजीनियर रौनक भारिल, रोली, अंकुर, रोवांक जी, बड़कुल सा परिवार, यूएसए से ह्यूस्टन, टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय, मंजू, गगन, केटीआर, गोलब, नेहल, चांदनी जी जैन सा परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी, सुमेरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णविनीति, रीतिका, विवान देवर, सेतु, सुधीर, हार्दिक, समझ, चुड़ीवाल सेठी एवं छाबड़ा परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, अंकित, अनामिका, मनस्वी, नैवेद्य, सराफ, गुनगुन परिवार, गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजबलाई, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, आलिसा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन सा परिवार,
कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला, पुत्र श्रेयांश ऋषि जैन सा परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया, आदेश सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर युवा, निरंजन विद्या, सागर रोडवेज बी एस ग्रुप सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन सा परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशान भी, अहेली, संभव जी जैन सा परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री लतेश जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीजा, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा जी जैन सा परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बहन, अतुल जी, शीतल जी, निहाल जी, वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता के से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण, राहुल, रितम, सौरभ जी, काला सा परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाशन जी, सरला देवी पाटने, पूजा आदित्य पाटने, पुत्री दामादासिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज, पापड़ीवाल सा परिवार। और जिन्होंने मासिक शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, रेंदाल हुपड़ी से श्री धनपाल जोखे, भारती, अंजना पाटिल सा परिवार। हम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, आज की शांति धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, डॉक्टर राजेंद्र मलैया, प्रमिला मलैया, डॉक्टर सिद्धार्थ मलैया, डॉक्टर चेष्टा मलैया, खुरई, सागर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से श्री चंद्र कुमार सिंघई, मंजू सिंघई, जबलपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विनीत जैन, सागर, आनंद प्रकाश जैन, अशोकनगर, सिद्धार्थ जी, शोभा जी, काशलीवाल, माँ निर्मला देवी के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रशासक गुणायतन, इन सब के परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दीपेश जैन, दमोह, देवेंद्र, दीपेश, हिमांशु जैन, दमोह, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सक्रेश, मयंक जैन, जबलपुर, नेमीचंद जैन, मडावरा, विनीत विवेक जैन, सागर, डॉक्टर BKD जैन, गाडरवाड़ा, नेमीचंद जैन, गाडरवाड़ा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डॉक्टर BKD जैन, ग्वालियर, गुणायतन ट्रस्टी, दीनानाथ, कमला देवी, डॉक्टर विदेही, सुनीता जैन, अनुदिश, अपूर्वा जैन, ग्वालियर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नितिन शुभ जैन, कनाडा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुरेंद्र माला, आहाना, पूर्वी, अंकित जैन, इंदौर, मुंबई, गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है, दिल्ली से पुलकित जैन, जन्मदिवस के अवसर पर महक जैन परिवार, कोटा से कुमारी तरनी जैन के जन्मदिवस पर पदम जी, बीना, लविक, प्राची, लविशा, अंकित, आराध्य, जयादित्य, यतिशा जैन, चूनावाले, गुणायतन ट्रस्टी परिवार। कटनी से संताप शरद सरावगी के जन्मदिवस पर सतीश, वंदना, मनीष, हेमलता, आयुष, सुरभि, पीयूष, भव्य, डॉक्टर आयुषी सरावगी परिवार। पुणे से संताप कुलदीप, कांतिलाल शाह के जन्मदिवस के अवसर पर पालनपुर गुजरात से तनय जैन, डॉक्टर मनोज, रचना, आरव, वीरेंद्र, श्रीमती मीरा जैन परिवार। अजमेर से जय कुमार, पद्मा, सुरुचि जैन के जन्म श्रेया गंगवाल परिवार। कोल्हापुर से प्रफुल्ल श्रीधर उपाध्याय, मंदसौर से अशोक जैन, श्रीमती संगीता जुम्बिश जैन। गोलामुंडा उड़ीसा से श्री प्रकाश कुमार अग्रवाल, श्रीमती कुसुम, सुपुत्र टिंकल, नेहा, साक्षी, सुपुत्र हर्षित अग्रवाल परिवार। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई। मुंबई से अशोक जैन, जयपुर से श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, दिल्ली से श्रीमती कीर्ति जैन, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम दो जन ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम,
नमो वज्रायानम नमो लोये शब्दशाहूनम चतारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केली प्रणतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साव लोकोत्तमा केली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चतारी शरण भवजामि नित्य शरण भवजामि सिद्धे शरण भवजामि साव शरण भवजामि केली प्रणतम धम्मम शरण भवजामि ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम नमस्ते भगवते प्रच्छिना से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वकिचितोपद्रव विनाशाय सर्वक्षाम डामर विनाशाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम रसिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम ह्रूम छुपट कीटिम कीटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फोट स्फोट सहस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न च ह्रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम अशिया उषानाहद विद्याय लमोर्यंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु ओम अराम श्री ह्रीम आहुरूम ऊह रोम साहर जगदादब विनाशाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः शर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा शोक्तोर सत प्रातिहार मणिता शोक्तोर सत प्रातिहार सोण पदपदाम लर्बिम विजाय सर्वोदय शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत प्रातिहार मणिता सुरपुष्पृष्टि सत प्रातिहार सोण पदपदाय बमलर्बिम विजाय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोण पदपदाय बमलर्बिम विजाय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चाम्रोतोलन सत प्रातिहार मणिताय चाम्रोतोलन सत प्रातिहार सोण पदपदाय बमलर्बिम विजाय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत प्रातिहार सोण पदपदाय गमलर्बिम विजाय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मणिताय भामंडल सत प्रातिहार सोण पदपदाय जमलर्बिम विजाय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोण पदपदाय स्मलर्बिम विजाय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत प्रातिहार मणिताय छत्तर सत प्रातिहार सोण पदपदाय कमलर्बिम विजाय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अरहम नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो परमो हि सर्व जिनानम शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो सव्वो हि सर्व जिनानम शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो कोट बुद्धिनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अरहम नमो संभिन्सोदारानम सर्व शांति भवतु ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो उजु मदीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो विपुर मदीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो दशपुबीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो चौदशपुबीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो ठंग महानिमित्त सर्व कुशलानम शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो निधिपतानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अरहम नमो विद्यहरानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो चारनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो पन्न शमनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो आशिविशानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो डिट्ठिविशानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो दित्ततवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो तत्तवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो महातवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो घोरतवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो घोर परकमानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुण सर्व बंभ्यारिनम शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो आमो सही सर्व पतानम शांति ओम भवतु ह्रीम अरहम नमो खेलो सही सर्व पतानम शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो जलो सही सर्व पतानम शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो विठो सही सर्व पतानम शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो सवो सही सर्व पतानम शांति भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो मन बलि
बलीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीर सवीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो शप्पि सब शवीनम शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो महु शवीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी शवीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो खीन महानशानम सब शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बद्धमाननम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो लोहे सब सिद्धाय धनानम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो भगवतो महदी महावीर बद्धमान बुद्धिर्षिनम छेदी सर्व शांति भवतु ओम नमो भगवतो बद्धमान सरिसकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भयानम जीवा विवादेवा रनगनेवा सपनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तानम पराजितो भवतु में रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य शौर्याभिवृद्धि सदास्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ सच्चे भवतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र पद्वस्त घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करः कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्याजनेश्वरः बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 चंद्रप्रभ भगवान की जय 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 शांतिनाथ बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, आपको विदित ही है कि सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज का वर्षा योग चल रहा है। प्रतिदिन आप प्रवचन से लाभान्वित हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा बंधुओं, पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से, मुनि श्री की प्रेरणा से और उनके मन में जो भाव चले उन भावनाओं को साकारभूत करने जा रहा है संपूर्ण दिगंबर जैन समाज, संपूर्ण समाज मिलकर के गुणायतन के रूप में। आप देखेंगे यहाँ आकर के कि विश्व का एक अनमोल एक ऐसा रत्न यहाँ तैयार होगा बंधुओं, जो गुणायतन के नाम से जाना जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि आप आएँ और इस गुणायतन को देख करके आप भाव भाएंगे कि जो भाव हम ग्रंथों में पढ़ते थे, जिन चीज़ों को ग्रंथों में पढ़ते थे, आज हम उसे गुणायतन के माध्यम से साक्षात रूप में देखने के लिए जा रहे हैं बंधुओं। पूज्य मुनिवर का आशीष मिल रहा है हम सबको और संपूर्ण लोगों ने मिलकर के जो कार्य किया है, ये पंचायतन शैली का जिनालय जो यहाँ बनकर के तैयार हो रहा है, आप देखेंगे जब विश्व की अनमोल निधि होगी बंधुओं। आप आएँ और किसी न किसी रूप से अगर अभी तक आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, गुणायतन परिवार, श्री सेवायतन परिवार आपको आमंत्रित करता कि आप आएं और किसी न किसी रूप से आप जरूर जुड़े बंधुओं। अपने जीवन का उत्कृष्ट लगा करके एक ऐसी चीज, एक ऐसी निधि बना करके हम तैयार करें बंधुओं, जो कि पूज्य गुरुदेव के गुण गुणांतर तक, दिग दिगांतर तक जैन धर्म की यथा उनकी वह पताका फैलती रहे। मैं अपनी ओर से और पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप सबकी ओर से निवेदन करने के लिए पहुंच रहा हूं कि भो स्वामी, आज फिर हम सबको आपकी दिव्य देशना के माध्यम से लाभान्वित होने का सौभाग्य मिले। एक लंबे अंतराल के बाद आज पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। निवेदन कर रहा हूं, भो स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें।
नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धा नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झाया नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सव्यसाहुणम् एसो पंचे अळमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशिनो सव्यपापपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं होयि मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य महामनामुनि राज प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य अनंत सागर जी महाराज की जय जय जय। हमारा जो जीवन है उसमें नीति, आचार, धर्म और अध्यात्म चारों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जो लोग अपने जीवन में इन चारों को स्थान देते हैं वे ही अपने लौकिक और लोकोत्तर जीवन को निहाल कर पाते हैं। सबसे पहली बात नीति की है। नीति से न्याय जुड़ा होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह नीति न्याय पूर्वक जीवन जिए, अपने जीवन में किंचित भी अनीति न करे और अन्याय न करे, न होने दे। अनीति और अन्याय से दूर रहना मनुष्य का पहला कर्तव्य है और नीति और न्याय पूर्वक चलना उसका परम धर्म। आज बात उसी न्याय शासन की आप सबके मध्य करने जा रहा हूँ। लगभग 6 दिन के अंतराल के उपरांत आज पुनः आप सबके मध्य मुखातिब हुआ हूँ। सवाल जीवन में नीति का है, सवाल जीवन में न्याय का है। नीति का पालन हर कोई करता है, पर न्याय हमें कोई और देता है, कोई और करता है। संत कहते नीति और न्याय के पथ पर चलो,
तुम अपने जीवन में कभी किसी प्रकार की अनीति का कोई कार्य मत करो और न ही किसी के साथ ऐसा अन्याय करो जिससे कि सामने वाले को तुम्हारे प्रति न्याय की गुहार मांगनी पड़े। अनीति और अन्याय इन दोनों से बचो। हम लोगों को जीवन के प्रारंभिक दिनों से यही उपदेश और मार्गदर्शन दिया जाता है। हम उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहाँ बचपन में एक कहा जाता था, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। नैतिकता को अपना परम आदर्श मान करके चलो। लेकिन आज जब लोगों के जीवन में झांक कर देखते हैं तो लोग सत्य को तो खूंटी पे टांग के रखते हैं। धर्म भी व्यक्ति के केवल पूजा स्थलों तक सीमित होकर के रह जाता है। सत्य जो उसके आचरण में प्रतिष्ठित होना चाहिए और धर्म जो उसके व्यवहार में झलकना चाहिए, दोनों का नितांत अभाव दिखता है। नतीजा नीति न्याय पूर्वक चलने वाले मनुष्य के जीवन में घोर अनीति और अन्याय दिखती। मैं आज बात करने जा रहा हूँ नीति और न्याय की। और ये कहाँ से कहाँ तक। घर में नीति और न्याय करो, परिजनों के साथ नीति और न्याय पूर्वक चलो, समाज में नीति और न्याय के साथ चलो और धर्म क्षेत्र में भी नीति और न्याय का ख्याल रखो। घर में नीति न्याय, परिजनों के साथ नीति न्याय, समाज में नीति न्याय और धर्म क्षेत्र में नीति न्याय, ये चारों जगह हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली शुरुआत घर से हम करते हैं। आप देखिए घर में नीति और न्याय की क्या व्यवस्था है। आप अपने घर में ये बात सुनिश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मेरे घर में कोई भी अनीति और अन्याय को स्थान नहीं है। हम अपने घर में ऐसी व्यवस्था सुव्यवस्थित कर चुके हैं कि हमारे घर में किसी प्रकार का कोई अनैतिक कर्म नहीं होता, हमारे घर में किसी के साथ कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं होता। क्या आप यह बात सुनिश्चित तौर पर कह सकते हैं? शायद नहीं। मतलब मूल में ही भूल है ना। घर में अनीति है, घर में अन्याय है, आपका दृष्टिकोण क्या है? जैसे तैसे काम बनाना या सही तरीके से काम करना। नीति कार्य को संपादित करने की प्रेरणा देती है, लेकिन जैसे तैसे नहीं, सही रीति से। कोई भी काम आप करें, एक तो सही रीति से करते हैं और एक तिकड़म लगा करके करते हैं। जब हम तिकड़म के साथ कोई काम करते हैं तो वो कार्य हमारे लाभ का कारण भले हो जाए पर औरों का नुकसान हो जाता है। संत कहते हैं वह कार्य कतई करणीय नहीं है जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो। किस नीति का पालन करते हैं? हमारा उल्लू सीधा होना चाहिए, बाकी सामने वाले का जो हो सो हो। ये जो सोच है, ये सोच पूरी तरह से अनीतिपूर्ण है। अनीति में कई चीज़ें आती है, धोखा, छल, विश्वासघात, प्रवंचन, कुचक्र, ये सब अनीति के कारण है, अनीति की पर्याय हैं। आप ये सुनिश्चित कीजिए कि मेरे घर में एक दूसरे का एक दूसरों के प्रति पूर्ण विश्वास है।
कोई किसी के साथ धोखा नहीं, कोई किसी के साथ विश्वासघात नहीं, कहीं किसी के साथ छल नहीं, किसी के साथ किसी प्रकार का कुचक्र नहीं। ये सुनिश्चित कर सकते हैं क्या? अगर आप गहरे उतरोगे ना तो पाओगे कि अपनों से ज़्यादा छिपाते हो गैरों से बाद में। अब तो पति और पत्नी को भी एक दूसरे की पूरी बातों का पता नहीं होता। बाप बेटे के बीच भी ऐसा ही चलता है, और एक दूसरों के साथ इस तरह का छलपूर्ण व्यवहार करने की जो वृत्ति है वो मनुष्य को नीचे ले आती है। एक शब्द आता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके जो घर परिवार की व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता है या नहीं। जब मनुष्य के मन में सरलता होती है, सत्यनिष्ठा होती है, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है, संबंध अच्छे बनते हैं, तो पारदर्शिता प्रकट होती है। और उस पारदर्शिता के कारण फिर किसी प्रकार का दुराव छिपाव होता ही नहीं है। लेकिन इसकी जगह जब स्वार्थपरता हावी हो जाती है और मनुष्य हर बात में अपने अहम को सामने लाकर खड़ा कर देता है, तो जीवन का संपूर्ण ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाता है। ये सुनिश्चित कीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। आजकल तो ऐसा भी देखने में मिला कि बच्चे अपने माँ बाप से भी अनैतिकता पूर्वक झूठा साइन करके अंगूठा लगवा करके सब काम कर लेते हैं। अभी एक सप्ताह 10 दिन पहले एक समाचार मेरे कानों में आया, एक बेटे ने अपनी माँ की सारी संपत्ति हड़प कर अपने ही माँ को घर से निकाल दिया। अब बोलिए ये क्या है? ये धर्म है या अधर्म? ये अनीति है कि नहीं, अन्याय है कि नहीं? घर में ही अगर ऐसी अव्यवस्था होगी तो आगे क्या होगा? अपने घर वालों के साथ इस तरह की अनैतिकतापूर्ण कृत्य जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। और जो ऐसा कर्म करता है वो महान पाप का भागी होता है। ऐसा जीव दुर्गति का पात्र बनेगा, कई जन्मों में अनाथ होगा। व्यक्ति जब अपने अल्पकालिक लाभ को सामने रख करके चलता है तब ऐसी दुर्वृत्तियां हावी होती है और उसके परिणाम हम सबके सामने इस तरह घटित हो जाते हैं। संत कहते हैं हमेशा अल्पकालिक लाभ को देखने की जगह दीर्घकालिक हितों का ख्याल करो। जो मनुष्य दीर्घकालिक हितों का ख्याल करते हैं वे अपने अल्पकालिक लाभ को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हैं। जिसका परिणाम अच्छा नहीं वो प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए, उस तरफ हमारी दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे घर में नैतिकता है या नहीं ये मुझे देखना है। मैं थोड़ा और नीचे उतरूं, आप अपने प्रति ईमानदार हो कि नहीं पहले ये देखो। खुद के प्रति ईमानदार हो कि नहीं, परिवार के प्रति ईमानदार हो कि नहीं, समाज के प्रति ईमानदार हो कि नहीं, धर्म के प्रति ईमानदार हो कि नहीं। ये देखो, मनुष्य दूसरों के प्रति बेईमान हो ये बात की बात है, पर सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि आज हर मनुष्य अपने प्रति बेईमान बना हुआ है, खुद के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने साथ धोखा कर रहा है, अपने आप को दिखा कुछ रहा है कुछ, आत्ममुग्धता में जी रहा है कि मैं कहलाने को तो धर्मी हूँ पर भीतर अधर्म पाल रहा हूँ। ऐसा करने वाला मनुष्य किसी गैर को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने आप के साथ अनीति कर रहा है, वो अपनी आत्मा का पतन कर रहा है। वो नीचे गिरने वाला, उसका उत्थान कतई नहीं हो सकता। अपने आप के प्रति ईमानदार बनोगे तो तुम्हारी घर की सारी व्यवस्थाएं ठीक बनी रहेगी,
जिस व्यक्ति के सामने उसका धर्म होता है वो व्यक्ति कभी अनीति नहीं करता, और जिस व्यक्ति के सामने केवल पैसा होता है उसके जीवन में कभी कोई नीति नहीं होती। स्वार्थ से ऊपर उठो, आत्मवंचना से बचो, आत्ममुग्धता से बचो, आत्मज्ञान के साथ अपना जीवन जियो, तब हम अपने जीवन का वास्तविक कल्याण कर सकेंगे, उत्थान कर सकेंगे, अन्यथा सब गलत है। तो घर परिवार में ऐसी व्यवस्था हो जहाँ नीति हो, न्याय का शासन हो, जहाँ किसी को सताया न जाए, जहाँ किसी को परेशान न किया जाए, जहाँ किसी के साथ शोषण न हो। आजकल घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस की चर्चा बहुत होती है कि नहीं होती? हाँ, होती है। कुछ तो होती है और कुछ आरोप लगा दिया जाता है। ये दोनों अनीति, होना भी गलत और झूठा आरोप लगाना भी गलत। लेकिन व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ के कारण ऐसा करता है। जो लोग दूसरों के साथ इस तरह का अन्यायपूर्ण कृत्य करते हैं, दूसरों का शोषण और दमन करते हैं, वे महाधर्मी हैं। चाहे वे कितना भी पूजा पाठ करे, चाहे वे कितना भी दान पुण्य करे, चाहे वो कितना भी त्याग तप करे, चाहे वे कितना भी व्रत उपवास क्यों ना करे, वे पापी हैं, पापी। क्योंकि वो हिंसा कर रहे हैं, वे क्रूरता को अपना रहे हैं, वे अधर्म कर रहे हैं, वे अनीति के पथ पर चल रहे हैं। आप इस चीज को देखिए। और कोई तुम्हारे साथ नहीं करे और तुम उसको मिथ्या आरोप लगा रहे हो तो तुम कुचक्कर रच रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो, सामने वाले को के साथ अन्याय कर रहे हो। दोनों ओर से यदि इस तरह का कृत्य होता है तो घोर निंदनीय है। संत कहते हैं तुम मनुष्य हो, तुम्हें मानवीय व्यवहार करना चाहिए, और मानवीय व्यवहार तभी होता है जब तुम्हारे भीतर मानवीय संवेदना होती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज के इस बुद्धिवाद के दौर में मनुष्य की संवेदनाएं दिनों दिन क्षीण होते जा रही है, और जैसे जैसे मनुष्य की संवेदना क्षीण होती है, मनुष्य का जीवन क्रूर और निर्मल बन जाता है, उसका व्यवहार निर्दय और निष्ठुर हो जाता है, परिणाम अनीति और अन्याय पनपते हैं। आज ये बातें आम होते जा रही, आम होती जा रही। इस बात के प्रति मनुष्य को बहुत गहराई में उतर करके देखने की जरूरत, उसकी तरफ हमारी दृष्टि जागे ताकि हम अपने जीवन का बेहतर प्रबंध कर सके। ये दृष्टि होनी चाहिए। कोई भी हो, घर परिवार का सदस्य हो या घर परिवार में काम करने वाले लोग हों, किसी का दमन नहीं, किसी का शोषण नहीं, किसी से अन्याय नहीं, किसी के प्रति अत्याचार नहीं। ये दृष्टिकोण तुम्हारा होना चाहिए। दूसरा है परिजनों के प्रति अनीति और अन्याय न हो। देखो आप घर से बाहर परिजन में तुम्हारे सारे रिश्ते नातेदार, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे भाई बंधु सब आते हैं। इनके प्रति तुम्हारा क्या दृष्टिकोण है? अभी क्या दृष्टिकोण है? अच्छा है? तुम ये कह सकते हो कि मेरे सारे परिजनों से अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है, मैं उनके लिए जान देता हूं, वे मेरे लिए मरते हैं। है ऐसा कोई जो ये कहे कि मेरे सबसे इतने मधुर संबंध है कि मैं उन पर जान छिड़कता हूं और वो मेरे लिए जान देने को तत्पर होते हैं? है ऐसे कोई? क्यों? हकीकत में देखो तो लोग अपनों के ही जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। संबंध कटुतापूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ वहाँ भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का शोषण है, एक दूसरे का धन संपत्ति को हरने की वृत्ति है। यह प्रवृत्ति जिनके जीवन में बनी रहेगी वे जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये आप सबको देखने की जरूरत है। कई तरह का कृत्य देखने में आता है, लोग इस तरह की प्रवृत्तियां कर लेते हैं
और उसका परिणाम बहुत भयावह होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पिता ने, देखो कैसा कृत्य होता है, वो व्यक्ति गोद गया। गोद जाने के बाद जिस घर में गया उसने काफ़ी संपत्ति बढ़ाई। पिता ने खुद गोद दिया, अपने ही भाई को जो निसंतान था उसको गोद दिया। गोद के बाद वो अपने घर चला गया। फिर भी अपने भाइयों से, पिता से उसका बड़ा गहरा जुड़ाव था। उसके 3 भाई और थे जो पिता के साथ रहते थे। पिता पुत्र मोह में फंस गया। पुत्र मोह में फंस गया और अपने बेटे को उसकी आज्ञाकारिता और विनीतता का दुरुपयोग करते हुए कई तरीके से बहलाकर फुसलाकर उसकी सारी संपत्ति अपने बेटों के नाम करा दी। पिता के प्रति बेटे का बड़ा गहरा लगाव था, श्रद्धा थी। पिता ने जो बोला वह उसके लिए ब्रह्म वाक्य होता था। उसने सब चीज़ें पिता के कहे अनुसार किया। बोला बेटा हम सब तो एक ही हैं। और जब बाद में जब सब कुछ पिता ने अपने मन का कर लिया तो बेटे को अंगूठा दिखा दिया। बोला तेरा क्या, ये तो इनका है, तेरा तो वहाँ है, तुझे तो मैंने गोद दे दिया। ये सुनते ही उसको इतना झटका लगा कि वो गहरे डिप्रेशन में आ गया। उसके मन में एक बात बैठ गई कि जिन्हें मैंने कभी अपने से अलग नहीं सोचा, जबकि मैं अलग था, मेरा गोदनामा हो चुका था, मैं अपनी संपत्ति का मालिक था, फिर भी मैंने जिन्हें कभी अलग नहीं सोचा उन्होंने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया। वो सदमे से उबर नहीं पाया। आज 10 बरस हो गए, आज भी वो व्यक्ति इतने डीप डिप्रेशन में है कि पूरी तरह विक्षिप्त जैसा हो गया। और देखो इसका फल, ये तो डिप्रेशन में गया सो गया। कहावत है अन्याय का पैसा फलता नहीं। उस परिवार का भी डाउनफॉल हो गया। उसमें एक तो मर गया, एक की किडनी खराब है और व्यापार में भारी नुकसान। अब बोलो अब क्या हो गया? अन्याय, परिजनों के साथ अन्याय की कहानी हम पढ़ते हैं महाभारत में। नतीजा भी हम सबके सामने है। जो अनीति करेगा, जो अन्याय करेगा, जो गलत रास्ते पर चलेगा, उसका पतन पक्के तौर पर होगा। और ऐसा आजकल तो आम हो गया है ना? ये कतई उचित नहीं है। इसके प्रति सतत सावधान होने की जरूरत है, आवश्यकता है। सजग हो करके जिए। जीवन में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना होने दें ताकि कभी किसी को कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो। ये दृष्टि अपने अंदर होनी चाहिए। क्यों हम ऐसा करें? परिजनों के साथ न्याय होना चाहिए, अनीति नहीं। और एक सकारात्मक उदाहरण भी मेरे सामने आया। एक सकारात्मक उदाहरण सामने आया। एक पिता के 3 बेटे, एक विदेश में था, 2 देश में। जो बेटा विदेश में था वो 30 वर्षों से बाहर था। पिता की मृत्यु के बाद पिता की जो संपत्ति थी उसके हकदार तीनों थे। तीनों के तीनों पिता की संपत्ति के हकदार थे। तीनों भाइयों ने जब संपत्ति का विभाजन करना चाहा तो तीनों को बराबरी से देने का मन बनाया। बोले पिता की संपत्ति है, हम तीनों उसके हकदार हैं, तीनों बराबरी से ले। जो भाई विदेश में रहता था उसने कहा ये पिता की ही संपत्ति नहीं,
इसमें आप सबका भी योगदान है। पिता की विरासत को बढ़ाने में आप लोगों का योगदान रहा है। मैं 30 वर्षों से बाहर रहा हूँ, मेरा इस परिवार के साम्राज्य को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं। 30 वर्षों से मैं बाहर रहा हूँ, मेरा इस परिवार के साम्राज्य को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं है, और जिसे बढ़ाने में मेरा योगदान नहीं उसको लेने का भी मेरा अधिकार नहीं। भैया आप दोनों आधा आधा ले लो। मुझे मेरे पिता ने पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, यही उनकी सबसे बड़ी देन है, मेरे लिए विरासत है, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। और पिताजी के आशीर्वाद से, आप लोगों के सद्भाव से मैंने विदेश में बहुत कुछ कमाया है। जो है मैं उसको ही नहीं भोग पाऊंगा, इनके लिए क्या करूं। आप इसको जो करना है करें। वो बोलते नहीं तुम्हारा हक बनता है, तुम्हें लेना होगा, और वो बोलते नहीं मैं इसका हकदार नहीं, क्योंकि मेरा अपना कोई योगदान नहीं है। लेने से इनकार कर दिया। आप कहोगे बेवकूफ़ होगा, है ना। आजकल ऐसा कोई कार्य करे तो उसको लोग बेवकूफ़ ही कहेंगे, लेकिन जिनकी सोच सही होती है, जिनकी सोच बड़ी होती है, जो पैसे को ही प्रमुखता नहीं देते, उनके जीवन में ऐसा ही उदाहरण दिखता। दूसरा होता तो वो सोचता और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐंठा जा सके। तय करो मैं किसे प्रमुखता देकर के चलता हूं, धन को या धर्म को। नीति न्याय के साथ मुझे चलना है, अनीति और अन्यायपूर्ण कर्म मुझे करना ही नहीं। परिजनों के साथ इस बात का ध्यान रखो। हमारे यहाँ एक उक्ति है, पर द्रव्येषु लोष्टवत्। दूसरों के धन को धन की तरह मत देखो, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले की तरह देखो। कैसे देखो? मिट्टी का ढेला जो हमारे किसी काम का नहीं, मेरा धन ही मेरा है। और जो दूसरों के धन पर लोलुप दृष्टि रखते हैं, वे ही तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। सदैव इन बातों को ध्यान में रखो और इनसे अपने आप को बचा करके चलो। प्रसंग में मैं कहूँगा 4 बातों से हमेशा बचना। पर निंदा, पर चिंता, पर नारी और पर धन। कभी विस्तार से चर्चा करूँगा। पर निंदा से बचो, पर चिंता से बचो, पर नारी से दूर रहो और पर धन से दूर रहो। यही तुम्हें अनीति के रास्ते पे ढकेलने वाले हैं। इनसे बचोगे तभी अपने आप को सलामत रख सकोगे। यदि इनसे नहीं बच पाए तो पतन सुनिश्चित, इसे कोई रोक नहीं सकता। आगे बढ़ करके चलने की जरूरत है। आजकल एक सज्जन अभी कुछ दिन पूर्व मेरे पास आए। उनके बेटे की शादी हुई, बहू मां 3 दिन रही और 80 वर्ष की मां तक पर केस कर दिया गया, डाउरी और तरह तरह के। और पता लगा जिस लड़की से शादी हुई उसकी बड़ी बहन का भी ऐसे ही डाइवोर्स हुआ। अंत में सेटलमेंट करके वो भी अपने ससुराल गई, थोड़े दिन रही और मोटा रुपया ऐंठे। वो बेचारे जमानत लेकर इधर के चक्कर में पहले तो फिरे, अभी जमानत पे चल रहे हैं। बोले महाराज जी धौंस आती है कि उलझा देंगे, कानूनी जटिलता भी है, पैसे की डिमांड। देखिए दहेज मांगना महान पाप है। मांगना देना लेना ही मेरी दृष्टि से गलत है। उत्पीड़न कतई नहीं होना चाहिए। पर यदि कोई ऐसा फर्जी केस करता है तो आप कल्पना कर सकते हैं ये कितना बड़ा पाप है। जिसके घर तुमने अपनी बेटी दी वंश की वृद्धि के लिए और उसके लिए ही इस तरह के मिथ्या आरोप लगाकर ऐसा कुकृत्य करना कहाँ तक उचित है उचित?
सर्वथा अनुचित है ना। ये दृष्टि तो अपने अंदर जगाओ। लेकिन जब मन में छल आता है, अनीति आती है, तो मनुष्य इससे भी निम्न स्तर पर आ जाता है। इससे हमें बचना है। समाज में अनीति और अन्याय से बचो। तुम जिस समाज में रहते हो एक सभ्य समाज है। तुम्हारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि समाज में रहते हुए मैं स्वपर हित के साथ जीऊं। समझ गए? समाज क्या है? पता है समाज किसको कहते हैं? समाज किसको कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को नहीं। समाज व्यक्तियों के उस समूह का नाम है जहां परस्पर की संवेदना भी हो। संवेदना नहीं तो झुंड है। एक शब्द है समझ और एक शब्द है समाज। एक शब्द है समझ, एक शब्द है समाज, एक शब्द है भशन और एक शब्द है भाषण। दोनों में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन अर्थ में महान अंतर है। समझ का अर्थ मालूम क्या होता है? पशुओं के झुंड को समझ कहते हैं और मनुष्यों के समूह को समाज। अगर तुम हो और एक दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं, संवेदना नहीं, तो वो समाज नहीं, समझ है, केवल समूह है, झुंड है। और भसन और भाषण, भसन का मतलब होता कुत्ते के द्वारा भौंकना। कुत्ता भौंकता उसको भसन बोलते हैं और आदमी बोलता उसे भाषण बोलते हैं। समझ गए? तो ये अंतर है दोनों का। हाँ, दोनों का अंतर ये है। हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम सामाजिक सद्भाव को आगे ले करके चले, जिससे जीवन में समरसता हो, एक दूसरे के हितों का ख्याल रख करके चले। आजकल लोग समाज में भी अपने लोगों के मध्य घोर अनैतिक कर्म करते हैं। एक दूसरे को चूना लगाने में कसर नहीं छोड़ते हैं ना, चूना लगा देते हैं। तो फिर लोगों का एक दूसरे से विश्वास भी उठ जाता है। जब लोग विश्वासघात के शिकार होंगे, सुनिश्चित तौर पर विश्वास उठेगा। इससे अपने आप को बचा करके चलना है। मुझे किसी के साथ अन्याय नहीं करना, अनैतिकता का कार्य नहीं करना, ये प्रतिबद्धता मन में होनी चाहिए। तुम धर्म के क्षेत्र में आगे करो, कुछ करो न करो कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना अनीति और अन्याय से बचना ही तुम्हारा पहला धर्म है, क्योंकि अनीति अन्याय अधर्म है। इससे बचते हुए आगे चलना। और चौथी बात, धर्म क्षेत्र में नीति होनी चाहिए, धर्म क्षेत्र में न्याय। आजकल तो लोग धर्म क्षेत्र में भी अनीति और अन्याय अपना लेते हैं। धर्म के आसन में बैठे और अनैतिकता की बात कर रहे हैं। धर्म के आसन में बैठकर अन्याय का काम कर रहे हैं। जब व्यक्ति के धर्म का मूल लक्ष्य ओझल हो जाता है और उसका उद्देश्य केवल विस्तारवाद बन जाता है, तो अनेक प्रकार की अन्याय और अनीति के कर्म आने लगते हैं। आप देखो, धर्म करते हो तो अनीति करते हो कि नहीं करते? समझ गए? हाँ, आप ईमानदारी से बोलना, मंदिर में जब गुल्लक में रुपया डालने को होते हो, तुम्हारे जेब में एक नया नोट और एक पुराना नोट हो, किसे डालते हो? बोलो, किसे डालते हो? हाँ, अगर निकल जाए दोनों तो नया को अंदर डालोगे, पुराने को करोगे ना? हाँ हाँ,
भगवान के दरबार में सब चल जाएगा। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, जा आज मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर में तो एक सिक्का डालिया। तो बेटा बोला, हाँ, फ्री में नहीं डालूंगा। बोले, ले, एक तेरे को दिया, एक तेरे को दिया, ठीक है। अब वो बेटा थोड़ा शरारती था, सिक्का लेकर चला, एक सिक्का जेब में रखा, एक सिक्का उछालता हुआ चल रहा था। एक सिक्का जेब में रखा, एक सिक्का उछालता उछालता चल रहा था। अचानक सिक्का उछल करके पास की एक नाली में गिर गया, गटर में। सिक्का उछल करके पास की नाली में गिर गया। उसने कहा, ठीक, हनुमान जी का सिक्का नाली में गया, मेरा सिक्का बच गया। अब बोलो, ये हाल है तुम्हारे, है ना? ये अनीति है कि नहीं? ये पाप है कि नहीं? इस तरह के और जघन्यतम पाप भी आप कर बैठते हो। आप लोग गीत गाते हो ना, कसमे वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों का क्या, है ना? देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों का क्या, ऐसी लाइन है ना? हाँ, इंसानों का, हाँ, देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों का क्या छोड़ेंगे। तो ये ऐसा ही होता है। एक कहानी याद आ गई, 2 मिनट में उसे पूरा करता हूँ और मनुष्य की मनोवृत्ति का उदाहरण उससे प्रकट होगा। एक किसान था, भगवान का बड़ा भगत था। तो उसने भगवान की आराधना की, क्योंकि 3 साल से सूखा चल रहा था, घर में कुछ नहीं था, हाल बेहाल था। उसने भगवान से कहा, भगवान कुछ मदद करो। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं मदद को तैयार हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। तो भगवान, बारिश नहीं हो रही, फसल चौपट हो रही। बोले, देख, मैं सब व्यवस्था करूँगा पर फ्री में नहीं करूँगा। बोले, भगवान बोलो आप क्या चाहते हैं। बोले, एक काम कर, तो मेहनत करना, बीज बोना, मैं प्रकृति को संभालूंगा, समय पर पानी बरसाऊंगा, पर एक शर्त है, जो फसल आएगी आधा आधा। ठीक है भगवान, आधी फसल आपकी, आधी फसल मेरी, भगवान से साझेदारी हो जाए, इससे अच्छी बात क्या। भगवान आप बताओ, आप ऊपर की फसल लोगे कि नीचे की। भगवान आप बोलो, आप ऊपर की लोगे कि नीचे की। भगवान ने कहा, ठीक है, ऊपर की फसल मैं लूँगा। तो ठीक है भगवान, नीचे की फसल मेरी, ऊपर की आपके। बोले, ठीक। उसने बीज बोया, जबरदस्त बारिश हुई, प्रकृति बिल्कुल अनुकूल हुई, बम्पर फसल आई। तय समय पर जब फसल कटने की बारी आई, भगवान आए। भगवान ने भी लहलाती फसल देखकर बिल्कुल प्रसन्न हो गए। पूछा, बोलो भाई क्या है। बोले, भगवान ये बताइए, आपकी कौन सी फसल, आपने क्या कहा था। बोले, ऊपर की फसल मेरी। ठीक है भगवान, ऊपर की आप ले लो, नीचे की मैं ले सकता। हाँ ले लो। जब भगवान खेत में देखे तो भौचक्क रह गए, क्योंकि उसने मूंगफली बोया था। फसल पूरी इसको, घास फूस भगवान को। भगवान ने कहा, तो बड़ा गड़बड़ है। बोले, देख भाई, इस बार तूने धोखा दे दिया, अगली बार मैं नीचे की फसल लूँगा। बोले, ठीक है महाराज, ऊपर की हम ले लेंगे। बोले, हाँ ठीक है। फिर आए भगवान टाइम पर, फसल तो बहुत तगड़ी थी। देखा तो भगवान भौचक्क रह गए, क्योंकि उसने ज्वार बोए थे। ज्वार के सिट्टे ऊपर थे। बोले, भगवान ऊपर ऊपर के सिट्टे मेरे, बाकी फसल आपकी। ने फिर चकमा दिया इसने। बोले, देख, अब की बार नहीं चलेगा, अब की बार मैं ऊपर की भी लूँगा, नीचे। बोले, जो मालिक आप जैसा कहो हम वही करेंगे। फिर आए भगवान, बोले, ऊपर की भी लूँगा, नीचे की भी लो। बोले, महाराज ऊपर और नीचे की ले लो, बीच की मुझे दे दो। बोले, ठीक है ले लो। भगवान खेत पर गए तो देखे भौचक्क रह गए, क्योंकि उसने मक्का बोया था। ऊपर नीचे की फसल उसकी, बीच का मक्का उसको। ये मनुष्य की मनोवृत्ति है, इसलिए कहते देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। ये तुम्हारी मनोवृत्ति को दर्शाता है।
जब तक इन बातों पर गंभीरता से विचार नहीं होता तब तक हमारे जीवन का पथ प्रशस्त नहीं हो सकता। हम न्याय शासन से चले। बहुत अच्छा सूत्र है, पूर्ण विचार करो, किसी की ओर मत झुको, निष्पक्ष होकर नीतिज्ञ जनों की सम्मति लो। न्याय करने की यही रीति है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। 4 लाइन। जय 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 परम पूज्य सागर जी महाराज की मंगल भावना की 4 पंक्तियां। हाँ। मंगल मंगल